एक मित्र ने लिखा है, अनंत श्री आपको प्रणाम। आपकी वाणी से निकला हर वाक्य मेरे दिल व दिमाग और अंतःकरण को छूता है एवं बहुत सुकून देता है। इससे अच्छा तो तब लगता है जब आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। इसी तरह मेरा भी एक प्रश्न है, उम्मीद है इसको भी अपने समाधानों में शामिल करेंगे। मेरी उम्र 47 वर्ष है और 2013 में भारतीय सेना से निवृत्त हूँ। एक बार जनवरी 2014 में मेरे एक मित्र ने अचानक पूछा कि क्या आप मेडिटेशन करते हैं। उस समय मैं मेडिटेशन शब्द से परिचित नहीं था, उसे पहली बार सुना था। घर आकर जब मैंने नेट पर इसके बारे में खोजा तो एक मेडिटेशन टेक्निक का हिंदी वीडियो मिला, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा और ये जल्दी ही मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। शुरू में तो जब मेडिटेशन करता था तो ऐसा लगता था कि कोई करंट सिर से चलकर नीचे पैर तक आता है, और ये कई बार होता था। उसके साथ सिर के ऊपर जहाँ बच्चों में तालू का स्थान होता है वहाँ पर एवं आँखों के दोनों भौहों के बीच मेडिटेशन करने के समय और उसके 1 घंटे बाद तक टिंगलिंग सेंसेशन और काफ़ी प्रेशर महसूस होता था। ये सेंसेशन काफ़ी सुखद और आनंददायक लगती थी। यही क्रम चलता रहा और आज भी जारी है। जो शारीरिक अनुभव की बात है वो अब बदल गया है। होता ऐसा है कि हर समय मेरे सिर और दोनों भौहों के बीच प्रेशर और टिंगलिंग सेंसेशन बना रहता है। मेरे हाथ और पैरों की उंगलियों में भी वही टिंगलिंग मैं अनुभव कर पाता हूँ। हमेशा शांत रहने का मन करता है और अभी लगता है कि हमेशा मेडिटेशन ही करता रहूं। उसके साथ मेरे बैकबोन के सबसे नीचे हमेशा और कभी-कभी नाभि के पास और चेस्ट में असामान्य धड़कन महसूस होती है। तो कभी-कभी बहुत रोने या बहुत हंसने का मन करता है। कृपया मार्गदर्शन करें, आपसे समाधान की बहुत उम्मीद है। तुम्हारे अनुभव में थोड़ा अच्छा अनुभव, थोड़ी सुखद अनुभूति और परेशानी ज़्यादा है। सामान्य जीवन तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे अस्त व्यस्त सा है और तुम शांति की कामना करते हो, तो इससे इतना ही है कि शांति नहीं है। शांति आती है और जाती है। ध्यान के बारे में अगर इंटरनेट की तलाश करें तो लाखों उसके कॉन्सेप्ट, विधियाँ और तमाम तरह की चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। तुम किसी भी चीज़ को अगर यूं ही अपना लेते हो, उसको करने लगते हो बिना जाने समझे, तो कई बार तमाम अच्छी बुरी चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान अपने से जुड़ने का, अपने अंतर जगत से जुड़ने का एक पूरा सिस्टमेटिक साइंस है, विज्ञान है। उसको समझ लेना होगा। तुमने जिन चीज़ों का जिक्र किया है कि सेंसेशन, ऊर्जा का प्रवाह और तमाम तरह की चीज़ें, ये सब सामान्य बातें हैं, होती हैं और चली जाती हैं। इनमें बहुत रस नहीं लेना है। रस लेंगे तो एक खास फ्रेम में अटके रह जाएंगे। अब प्रश्न तुम्हारे लिए एक ये भी है कि तुमने पूछा नहीं है लेकिन तुम पूछ सकते हो कि ये होता क्यों है। हमारे शरीर में तमाम तरह की संवेदनाएं हैं, शरीर में तमाम तरह के सेंसेशन हैं। हमारी अवेयरनेस हमेशा उनको पकड़ नहीं रही होती है। हमारी अवेयरनेस जो ध्यान की किसी भी विधि के चलते हुए शिफ्ट होती है, तो तमाम ऐसी चीज़ें हमारे अनुभव में आ सकती हैं जो पहले अनुभव में नहीं आ रही थी। इन सारी अनुभूतियों को ध्यान का अनुभव मान लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है।
हालांकि तुम किताबों में पढ़ोगे, लोगों की बातों में, उसमें तमाम ऐसे अनुभवों का वर्णन होगा, तमाम तरह की रहस्यात्मक बातों का वर्णन होगा, लेकिन कोई भी अनुभव ध्यान नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ध्यान तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान वही है जो हमेशा हो सकता है 24/7, यानी कि हमेशा हो सकता है। ध्यान करना शुरुआत में तो उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान करना हमारी ज़रूरत बन जाए तो इसका अर्थ ये है कि हमने ध्यान को अभी ठीक से समझा नहीं और हम ध्यान में उतर नहीं पाए, क्योंकि ध्यान करना नहीं, होना है। वो डूइंग नहीं है, बीइंग है। अब डूइंग तो हमेशा नहीं हो सकती। तुम आँख बंद करके या कोई और गतिविधि करके, सांसों का कोई अलग सिस्टम लेके या कोई भी तरीका लेके हमेशा तो नहीं हो सकती। कभी तो उसे बंद करना पड़ेगा, कभी तो उससे बाहर आना पड़ेगा। लेकिन जो तुम्हारा होना है, जो तुम्हारी प्रेजेंस है, जो तुम्हारे बीइंग का सारा स्ट्रक्चर है, वो तो हमेशा है। तो मेडिटेशन इज ऑल अबाउट एंटरिंग इनटू योर प्रेजेंस। प्रेजेंस कैसे आती है? जो होने का भाव है वो आता है तुम्हारे इस वर्तमान के, इस ठीक मोमेंट में, इस इटर्निटी से जुड़ने में। अब ये कंसेप्ट नहीं है, ये देखिए फिलॉसफी नहीं है, इसको देखने का नज़रिया है। कंसेप्ट तो यूँ तो सारी चीज़ होती है। ध्यान करने की जब भी भावना होती है, करने की कोशिश जब भी होती है ध्यान की, तो हमेशा लक्ष्य भविष्य में होता है कि भविष्य में कुछ होगा, भविष्य में कोई अच्छी चीज़ घटेगी। यानी भविष्य वो अगले क्षण का भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा कोई लक्ष्य जरूर हो। और प्रेजेंस है ठीक अभी, उसमें कोई भविष्य नहीं है, वो ठीक इसी क्षण से जुड़ जाना है, यानी कि तुम अभी के अभी वही हो। तो ध्यान को हमेशा जब इस दृष्टि से समझेंगे तो जो करने का पार्ट है, डूइंग का पार्ट है, टेक्निक्स का पार्ट है, वो धीरे धीरे जाएगा। वो सहयोगी हो सकता है, लेकिन हर सहयोगी चीज़ कभी न कभी बाधा बन जाती है। तो इसके लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी गुरु के सानिध्य में जब ध्यान का तुम अनुभव करते हो तो उसमें एक लाभ ये होता है कि तुमको ये इशारा भी हो सकता है इसे कब छोड़ देना है। जैसे तुम किसी चिकित्सक के मार्गदर्शन में कोई औषधि लो, कोई दवा लो, तो तुमको निश्चित बताएगा कि इसको अब छोड़ देना है। या कोई तुम ऐसी औषधि ले रहे हो जिसको धीरे धीरे करके छोड़ना है, तो तुमको वो तरीका बताएगा कि अब इसको ऐसे ऐसे छोड़ देना है। ध्यान भी हमेशा किए चले जाने की चीज़ नहीं है, वो एक औषधि है, दवा है। अगर तुम सोचो कि तुम जीवन पर्यंत दवा खाते चले जाओगे तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है। कभी तो स्वस्थ होगे, कभी तो दवा का काम पूरा होगा। अब तुम्हें लगे कि नहीं दवा तो हमेशा चाहिए, फिर तो दवा का एडिक्शन हो गया, उसके ऊपर निर्भरता हो गई। ध्यान के बारे में भी मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि उसको भी एडिक्शन नहीं बनाना है। जीवन पर्यंत थोड़े करते चले जाना है किसी चीज़ को। समझ ली बात, उसमें स्थित हो गए, बात खत्म हो गई। और समझ आएगी तब जब तुम अपनी प्रेजेंस में आ जाओगे। तो ये ऊर्जा का आना जाना, इन सेंसेशंस का होना, इन सबको तुम भूल जाओ। थोड़ा तुमको अच्छा लगता है, तुम कहते हो बस ये इसीलिए क्योंकि थोड़ा फोकस शिफ्ट हुआ। फोकस शिफ्ट हुआ तो तुमको ऐसी चीज़ें पकड़ में आने लगी। अभी तो तुम शांति से, पूरे सचेतनता से भोजन भी नहीं करते। कभी करके देखो, सब तरफ से अपने को हटा लो, उसको ध्यान बनाओ। तुम बस केवल जो तुम्हारे सामने भोजन, वो कैसा भी हो सकता है, साधारण से साधारण भोजन हो सकता है, और तुम बस उसमें ही पूरी तरह से शामिल हो जाओ और पूरी अवेयरनेस से, पूरी सचेतनता से
तो तुम्हारा भोजन भी तुम्हें बहुत आनंद देने वाला हो जाएगा। जैसे तुम आनंद के सेंसेशन की बात कर रहे हो, वो भोजन को खाकर स्वाद और संतुष्टि की बात तो एक अलग है, लेकिन तुम्हारे शरीर में भी जो कंफर्ट आएगा, जो प्लेजरेबल सेंसेशन आएगा, तुम उसको भी महसूस करोगे। क्योंकि अभी हम उधर ध्यान नहीं देते, हम स्वाद पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, हम उसके एरोमा पर फोकस्ड हैं, उसको खाकर जो हमारे शरीर को अच्छा लग रहा है उस पर। लेकिन तुम सोचो, जिस चीज़ से शरीर को जीवन मिलने वाला है, शरीर उससे कितना प्लेजरेबल नहीं फील करता होगा। सर्दियाँ आए, तुमको ठंडा लग रहा हो, तुम स्वेटर पहन लो, तुम रजाई ओढ़ लो, कितना प्लेजरेबल लगता है। गर्मियाँ हैं, तुम एयर कंडीशनर के साथ रहो या तुम किसी ठंडी जगह पर जाओ। ठंडी जगह पर जाओगे तो तुम पूरा वातावरण ही ठंडा हो गया, लेकिन आसपास गर्मी है और तुम अपने एयर कंडीशन कमरे में हो तो कितना अच्छा लगता है, शरीर को सुखद लगता है। जो भी शरीर के लिए फेवरेबल है वो शरीर को अच्छा लगता है, और शरीर में तमाम तरह की फेवरेबल स्थितियां बन रही हैं निरंतर। ध्यान की कोई भी विधि हो, कभी कभी वो उसको उभार देती है, लेकिन इन बातों में इतना जोर नहीं देना है कि जैसे ये कोई ध्यान से घटा हुआ घटनाक्रम है। हमेशा इस बात को स्मरण रखना है कि ये चीज़ें हमेशा हो रही हैं, लेकिन ध्यान तो तभी होगा जब तुम शांति की कामना नहीं करोगे, तुम शांत हो जाओगे। और शांत हो जाने का मतलब ये नहीं कि तुम शांति को कहीं से खोजोगे, खोदोगे, निकालोगे। शांति तो हमेशा है, इट इज़ ऑलवेज देयर। शांति तुम्हारा स्वभाव है, उससे जुड़ जाना है, उसको रिडिस्कवर कर लेना है। तो जैसे ही तुम अपने उस होने को, उस प्रेजेंस को अनुभव करोगे, जिसको हम सोर्स की तरह भी कह सकते हैं, स्रोत की तरह भी कह सकते हैं, वो ध्यान होगा। तो इन बातों पर ध्यान दो और औषधि को जितनी जल्दी छोड़ सकते हो छोड़ो। कभी कभी औषधियाँ छोड़ने के लिए दूसरी औषधियों का सहारा भी लिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कई ऐसी औषधियाँ होती हैं एकदम से नहीं ड्रॉप करी जाती। अगर एडिक्शन हो गया हो तो डी एडिक्ट करने के लिए फिर कोई और मेडिसिन दी जाती है। तो हो सकता है तुम्हें और किसी ध्यान विधि की ज़रूरत पड़ जाए, तुम्हें किसी और प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अंतिम रूप में तुम्हें किसी प्रक्रिया और उपाय की ज़रूरत नहीं होगी, और तब तुम हमेशा ध्यान में बने रह सकोगे, और यही उसकी सार्थकता भी है।